Good morning, students. Let's proceed the remaining part of the lesson, the thief story. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. यहाँ पे देखिए इससे पहले की जो सिचुएशन होती है बेटा वो ये होती है कि जो अनिल था वो कुछ पैसे उसे मिले थे। वो मैगज़ीन के लिए आर्टिकल लिखने का काम किया करता था और तो ऐसे में कुछ पैसे उसको मिले थे। तो अब हम इसमें पैरा में हम देखेंगे भी क्या जो चोर था वो उसके मन में क्या आता है इस बात को लेकर, क्या वो चोरी करता है या नहीं करता, और करता है तो फिर बाद में उसकी जो सोल्स है वो कैसे चेंज होती है वो हम देखते हैं। अनिल वॉज स्लीप, ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। अनिल सोया हुआ था और एक जो चांदनी रात की जो वो बीम किरण जो थी पुंस कह लें वो बालकनी पे गिरी और उसके बेड पे गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, आई यहाँ पे चोर है तो वो फ्लोर पे बैठ गया मैं, कंसिडरिंग द सिचुएशन को समझते हुए। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच दी 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैं पैसा मैंने ले लिया तो मैं 10:30 की जो लखनऊ जाने वाली जो ट्रेन थी उसको मैं पकड़ सकता था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। ब्लैंकेट कंबल से बाहर निकलते हुए मैं बिस्तर तक, क्रैप अप का मतलब होता है वैसे तो धीरे बिना आवाज़ किए मतलब जो है चलना कह लें आप, तो मैं वहाँ पे गया बिस्तर तक। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बड़ी शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड लाइन, उसका जो चेहरा था बिल्कुल साफ था, कोई निशान नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, हालांकि मेरे जो चेहरे पे कई सारे निशान थे, दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, ज़्यादातर मेरे घाव के ही निशान थे। माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, मेरा जो हाथ है वो जो टाई थी वो उसके नीचे गया नोट्स को तलाशते हुए। वैन आई फाउंड दैम आई ड्रू दैम आउट विदाउट ए साउंड, जब मैंने उनको पाया तो मैंने मतलब बिना आवाज़ के अपना हाथ बाहर निकाला। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्नड ऑन हिज साइड, तो अनिल जो है उसने आहा भरी नींद में और अपनी साइड वो मुड़ गया टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्ड, मैं हैरान था। स्टार्ड मीन्स होता है मतलब कि हैरान हो, थोड़ा सा डरा हुआ भी हो, तो उसको हम स्टार्ड बोलते हैं। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैं जल्दी से कमरे से मैं बाहर चला गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन, जब मैं सड़क पे आ गया था तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मेरी कमर पे नोट थे। हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा, मेरे जो पायजामा का जो स्ट्रिंग थी, रस्सी थी, उससे वो बांधे रखे थे मैंने। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैं मतलब धीरे धीरे मैं चलने लगा। नोट्स को मैंने गिना। 600 रुपीज़ इन 50, 50 के 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, मैं 1 या 2 सप्ताह तक तो बिल्कुल अमीर व्यक्ति की तरह मैं जीवन जी सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका, और वैसे भी मैंने मेरी लाइफ में टिकट नहीं खरीदी थी, मैं सीधा गया। डेस्ट मीन्स होता है टू गो समवेयर क्विकली, सीधा तेज़ी से कहीं जाए, तो उस सिचुएशन में हम डैश का प्रयोग करते हैं। तो मैं सीधा प्लेटफॉर्म पे गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस, बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। यहाँ पे कहता है कि जो रेलगाड़ी थी वो चलने ही अभी चल ही रही थी, लेकिन उसने अभी रफ्तार पकड़नी थी, और मैं चाहता तो मैं उसके एक डिब्बे में मैं चढ़ सकता था, जंप कर सकता था, लेकिन मैं हिचकिचाया। किसी कारण से हिचकिचाया, मुझे नहीं पता, मैं बता नहीं सकता, लेकिन इतना कहता हूँ मैंने वो मौका खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई थी तो मैंने अपने आप को सुनसान प्लेटफॉर्म पे अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास अब कोई आइडिया नहीं था मैं रात कैसे बिताऊं। आई हैड नो फ्रेंड्स बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मेरा कोई दोस्त नहीं था, और ये बात भी थी कि दोस्त उस समय सहायता की बजाय परेशानी ज़्यादा थे। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं जो
स्टेशन के निकट जो छोटे छोटे होटल थे वहाँ पे मैं ठहर कर किसी को जो है अपने इस बात के बारे में संदेश नहीं भरना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड। एकमात्र एक व्यक्ति जिसको मैं अच्छी तरह जानता था वो व्यक्ति था जिसको मैंने लूट लिया था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू दी बाजार। अब स्टेशन से छोड़ते हुए मैं धीरे धीरे बाजार से होते हुए गया। इन माई शॉर्ट करियर एज ए thief आई हैड मेड स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। तो मैंने जो मेरा करियर रहा एक चोर के तौर पे, तो मैंने लोगों के चेहरों को पढ़ा है था। तो जब लोगों को लूट लिया जाता था तो उनके जो चेहरे बनते हैं उनको मैं जानता था। द ग्रीडी मैन शोड फियर। लालची व्यक्ति डर दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर। जो अमीर व्यक्ति है वो गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। और गरीब जो है उसके चेहरे पे स्वीकृति का भाव होता है। बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। लेकिन मुझे पता थी जब अनिल को इस चोरी का पता चलेगा तो उसके चेहरे पे कुछ नहीं आएगी, सिर्फ उदासीनता के। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। और ये जो सैडनेस है उसकी पैसे के खोने की वजह से नहीं, बल्कि उसने जो विश्वास मैंने उसका तोड़ दिया उसकी वजह से होगी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। मैंने अपने आप को मैदान में पाया और मैं एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड ए लाइट ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट। जो रात थी वो बड़ी ठंडी थी और नवंबर का महीना था, तो थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी ने मेरी बेचैनी को बढ़ा दिया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली। माई शर्ट एंड पैजामा स्टुक टू माई स्किन एंड ए कोल्ड विंड ब्ल्यू द रेन अक्रॉस माई फेस। जल्दी से जो है बिल्कुल भारी बारिश होनी शुरू हो गई और मेरी जो शर्ट और पैजामा मेरी स्किन से चिपक गए और एक ठंडी सी हवा आई और उसने बारिश को मेरे चेहरे पे झिड़क दिया। आगे देखते हैं। आई वेंट बैक टू दी बाजार एंड सेट डाउन इन दी शेल्टर ऑफ दी क्लॉक। मैं बाज़ार गया और मैं जो घड़ी थी उसके आश्रय में, मैं क्लॉक टावर थी उसके शेल्टर में मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। और घड़ी में 12 बजे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। मैंने नोट्स को महसूस किया। दे वर डैम फ्रॉम द रेन। वो गीले थे बारिश की वजह से। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा बट नाउ आई हैड इट ऑल। मैंने सोचा देख, अगर ये अनिल का पैसा है और वो शायद सुबह मेरे को 2 या 3 रुपए देता सिनेमा जाने के लिए, लेकिन अब मेरे पास आ रही हैं। आई couldn't cook his meals, run to the बाजार और learn to write full sentences anymore। अब मैं न तो खाना बनाना सीख सकता था, न मैं सेंटेंस लिखना बाजार जाना मैं सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। मैं चोरी के उत्तेजना में सब भूल गया था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़। मैं जानता था कि अगर मैं सीखता तो शायद मैं सैकड़ों रुपए जो है मैं इसे ला सकता था। इट वॉज सिंपली मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। और पकड़ा जाना, चोरी करना बड़ा सीधी सी बात है और पकड़ा जाना बिल्कुल वैसा ही जैसे पकड़ा जाना। बट टू बी रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन वास्तव में बड़ा व्यक्ति बनना, चतुर बनना, सम्मानित व्यक्ति बनना कोई और चीज़ है। आई शुड गो बैक टू अनिल। मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। अगर मेरे को सीखना है, पढ़ना है तो मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। ये बात मैंने अपने आप से कही। आई hurried बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। मैं तेज़ी से दौड़ता हुआ मैं कमरे की ओर भागा। नर्वस था मैं। और ये कहता है कि देखो, चोरी करना आसान है, लेकिन उस चोरी के पैसे को बिना पता चले वापस उसी जगह पे रखना बड़ा मुश्किल काम। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे। मैं डोरवे रास्ते पे खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मून लाइट, वो बादलों भरी जो चांदनी रात। अनिल वॉज स्टिल स्लीप। अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड। मैं जो बिस्तर था उसके जो हेड, जो सिरहाने बोले आप, वहाँ पे मैं घुटनों के बल गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और मेरे हाथ में अब वो नोट्स आए या मैंने नोट्स निकाले। आई फेल्ट इज ब्रेथ ऑन माई हैंड। मैंने अपने हाथ पे उसकी सांसों को महसूस किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट। 1 मिनट के लिए मैं शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नॉट्स। फिर मेरे हाथ ने जो चटाई का जो सिरा था उसके
श्रेय को पाया और फिर मैंने जो है धीरे से जो है उस नोट्स को नीचे स्लिप कर दिया। आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैं लेट अगली सुबह देर से जागा और देखने के लिए कि अनिल पहले ही जो है मेरे लिए चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, देयर वॉज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उसकी उंगलियों में 50 रुपये का नोट था। मेरा दिल डूब गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मुझे लगा कि शायद मेरी चोरी पकड़ी गई थी। आई मेड सम मनी यस्टरडे एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। मैंने कल कुछ पैसा बनाया था, उसने बताया, अब तुम्हें नियमित तौर पे मैं भुगतान करूँगा। माई स्पीड्स रोज, मेरी आत्मा भर आई। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। जब मैंने इसको लिया तो मैंने देखा ये अभी भी पिछली रात की बारिश से भीगा हुआ था। टुडे वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। उसने कहा आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वो जानता था। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, न तो उसके ओठों ने न उसकी आंखों ने कोई ऐसी चीज़ बताई। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। मैं अनिल पे बड़ी अपनी जो अपीलिंग का मतलब अट्रैक्टिव स्माइल में मैं मुस्कुराया, लेकिन अब की बार जो ये स्माइल आई मेरे अंदर से आई, न कि किसी बनावटी तौर पर मैंने ये सब दिखाया। तो आज इतना ही है बेटा, थैंक यू।